Let me start. सो हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ राहुल सर हैं जो करेंटली ओएनजीसी में वर्क कर रहे हैं एज अ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ठीक है, और आज आपको बहुत सारी नई बातों के बारे में जानने का मौका मिलेगा क्योंकि इनके पास इतना सारा एक्सपीरियंस है जो हम वन बाय वन शेयर करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले राहुल सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। थैंक यू मधुर, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा कि आज तुमने मेरे को अपने चैनल पे बुलाया है अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए। सो इट विल बी अ न्यू थिंग। तो मतलब तुम्हारे व्यूअर्स भी ये एंजॉय करेंगे, मैं होप करता हूँ। ओके। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हेल्प मिलेगी उनको। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम धीरे धीरे करके ओएनजीसी तक सर कैसे पहुंचे हम उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सर की जो स्कूलिंग होती है आफ्टर 10। तो बच्चे को सबसे पहला वहाँ पे डिसीजन लेना होता है सब्जेक्ट का मेनली। जो जैसे मैं आज जेई नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को तो ये देखना पड़ता है कि बच्चा बहुत कंफ्यूजन स्टेट में रहता है कि सर सब्जेक्ट कैसे चूज करें। मेरे को तो दोनों ही सब पसंद है, साइंस और मैथ, और या मेरे को कॉमर्स लेनी है। तो सर आप अपने एक्सपीरियंस से आजकल आज की जो जनरेशन है उनको आप शेयर करना चाहें कि आप ऐसे सोच सकते हैं फॉर सब्जेक्ट चूजिंग। यस सर। तो हमारे टाइम में बहुत सिंपल सा लॉजिक था। आप जैसा परसेंटेज लाओगे वैसा ही आपका होने वाला है। तो जो लोग सेवेंटी ओके परसेंट के ऊपर रहते हैं उन लोगों को रहता है कि आप साइंस ले लोगे। 70 to 60% ओके कॉमर्स होता है, उससे नीचे रहता है तो आर्ट्स। लेकिन आज के डेट में क्या है कि इंफॉर्मेशन इतना अवेलेबल है इंटरनेट पे कि ज़रूरी नहीं है कि आपको साइंस लेना है। जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है सबसे बेस्ट उसको आप चूज़ करिए। ठीक है, अभी इंजीनियर्स अगर आप देखोगे साइंस स्ट्रीम के, तो इंजीनियर्स काफ़ी ज़्यादा मतलब इंडिया में जो है ऑन एन एवरेज ईच ईयर 15 लाख एस्पिरेंट्स आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लेते हैं। तो इंजीनियरिंग अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे डाउनग्रेड हो रहा है। लेकिन मेडिकल उसी एरिया में आप अगर देखोगे तो मेडिकल अभी भी जो है डॉक्टर्स इंडिया में शॉर्टेज वगैरह है। आई थिंक अगर स्टैट्स को मैं कोट करूँ तो हर 300 यस या 400 मतलब पॉपुलेशन के लिए एक डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है, शायद मेरे स्टैटिस्टिक्स रॉन्ग भी हो सकता है। तो ऐसा ही मैंने कुछ न्यूज़ में पढ़ा था। तो अभी जो है अगर आपको चूज करना है अपने लिए कि वेदर यू हैव टू डिसाइड फॉर साइंस और यू हैव टू गो फॉर कॉमर्स या आर्ट्स, तो आपका जो करियर इंटरेस्ट है आप उसको लेके फिर चॉइस कीजिए। जैसे कि गूगल में अगर आप टाइप करोगे कि व्हाट आर माय करियर चॉइसेस आफ्टर टेकिंग कॉमर्स इन क्लास 12, है ना, 11 12, तो आपको जितने भी मतलब इंडिया में ऑप्शंस है वो सब आपको लिस्ट मिल जाएगा। अगर आप में से उसमें से अगर आप लिस्ट में छांटोगे 5 6 भी, अगर आप करियर आपको प्रोस्पेक्ट जो भी है उसमें अगर आप जाना चाहते हो, सो इन दैट वे यू कैन डिसाइड कि आपको कौन से स्ट्रीम को चूज करना है। ओके। तो जैसे सर ने बोला कि आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा और आप गाइडेंस उनसे लें जो कि उन चीज़ों से गुजर चुके हैं, ना कि उन लोगों से कि जो केवल आपको समझा रहे हैं कि ये कर ले, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, ये है वो है। आई थिंक सर भी एग्री करेंगे इस चीज़ से। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत ही आजकल जितने भी चैनल्स है यूट्यूब वगैरह में या जो भी है, वो सब बच्चों को यही बोल रहे हैं कि ये वाला देखिए एआई है, अभी इसमें बहुत पैसा है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर बस यही है। ठीक है, ऐसे जब हम लोग थे तो कंप्यूटर साइंस का था, उसके बाद आया सिविल यस। कोर ब्रांचेस का। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक प्रोसीजर है ना। आप अगर अपना करियर प्रोस्पेक्ट ये सब साइक्लिक जो मतलब जो एक ट्रेंड है उसको लेके अगर आप अपना करियर डिसाइड करोगे, तो जैसे ही वो ट्रेंड खत्म होगा तो आपका करियर भी खत्म हो जाएगा। सो यू हैव टू चूज समथिंग विच इज खत्म हो गोइंग टू जाएगा। हैपन फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स, क्योंकि आपका जो करियर है वो अभी आप 60 तक जाओगे। तो आप अगर अपना करियर 20 में भी स्टार्ट करते हो तो 40 ईयर्स आप अपना करियर आपको उसी जो है एक डिसीजन के ऊपर लेके आपको चलना है फॉर द नेक्स्ट 40 to 50 ईयर्स। ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे कि जो आप इंफॉर्मेशन लें तो किसी नॉलेजेबल पर्सन से लें जो उन चीज़ों से गुजरा हुआ हो। ठीक है, और आई थिंक सर भी उस बात को एग्री करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आज ऐसा है ना कि देखोगे तो इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। ठीक यस। है, इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो फ्री में अवेलेबल है वही अच्छा है। तो बहुत से यस। लोग ऐसे मिलेंगे जो कि अपना जो एक्सपीरियंसेस है
उसके ऊपर बायस्ड व्यूज आप लोगों को देंगे कि ये वाला करियर ऑप्शन अच्छा नहीं है, ये वाला करियर ऑप्शन अच्छा है, बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस। तो जरूरी नहीं कि यस। वो पर्टिकुलर आपके लिए भी सही है, ठीक है। तो जब भी मेरा एक मानना है कि अगर आप अपना करियर डिसाइड कर रहे हो, क्योंकि ये जो करियर है, आप 10th के बाद जो एक स्ट्रीम डिसाइड कर रहे हो, वही आप नेक्स्ट 40 ईयर्स 50 ईयर्स लेके चलने वाले हो अपना जो भी है, यस। ठीक है। तो इसमें मेरा यही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हो, जितने भी बच्चे हैं अभी, कि सुनो सबका, ठीक है, सुनो सबका, लेकिन करो अपना। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होता है कि आप एक पेपर ले लो, वाइट पेपर, ठीक है। उस पे आप लिखो जितने भी, ऐसा नहीं कि आपके 10-15 जो है करियर ऑप्शंस आपने सोच रखा है, आपको डॉक्टर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इंजीनियर बनना हो सकता है, या आपको कोई दूसरा और भी उससे रिलेटेड कुछ स्ट्रीम्स हो सकते हैं। मैक्सिमम 4 से 5 आप ले लो, उसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके प्रोज एंड कॉन्स, और उसका जो है क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होने वाला है, उससे रिलेटेड अगर लगे तो किसी से बात करो अड़ोस पड़ोस में, या पापा मम्मी के कोई कलीग है, बड़े भैया या बहन का कोई कलीग है, उनसे बात कर लो, या आपके कोई दूर के रिश्तेदार होंगे, उनसे भी बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब जब आपके पास एक लिस्ट तैयार हो जाएगा 4-5, तो आपके पास एक अच्छा सा ओवरव्यू हो जाएगा कि कौन सा यस। करियर प्रोस्पेक्ट में क्या है। तो उस बेसिस पे बिल्कुल। डिसीजन लेना इजी रहता ओके। सो जैसे सर ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है इस चीज़ को। सो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि जैसे 11th में मैथ बच्चों ने ले लिया और लाखों बच्चे जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या ऐसी प्रिपरेशन आपने भी की थी आपके टाइम पे? है। बिल्कुल मैंने भी किया था, मैंने मैथ्स ले लिया था और कंप्यूटर साइंस लिया था 11th पे। ओके। लेकिन मैं ऐसे स्कूल में पढ़ा था ना, मतलब 8 9 10 7 मेरा ऐसा स्कूल था कि वहाँ पे ओके। कंप्यूटर क्लासेस तो होते थे, लेकिन कंप्यूटर क्लासेस के नाम पे हम लोग जाके बस गेम खेलते थे, ठीक है। ओके। तो कंप्यूटर का C++ मुझे कुछ आइडिया नहीं था। और जब 11th में स्टार्टिंग किए तो सबसे पहले मुझे याद है यशवंत कानितकर का किताब आता है, लर्निंग विद C++, ऐसा कुछ तो किताब का नाम है। अब वो किताब ना मेरे लिए, मतलब मेरे को एकदम कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन होता है ना कि आपको एक चीज, जैसे मैंने अभी बोला कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं भैया लोग, सीएस का तो बहुत अभी अच्छा, मतलब एक ये क्या हाँ, बोलते हैं हाँ। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, यही बोला गया था मेरे को भी। तो मैंने भी सीएस लिया, कुछ समझ में नहीं आया। तो बात ये हो गया कि 11th में मेरा सीएस में ऐसा हुआ कि मैं फेल हो गया, ठीक है, सीएस में फेल हो गया। तो वो बहुत बुरा लगा। 10th में मेरे अच्छे परसेंटेज भी आए थे, लेकिन 11th में जाके सीएस में इतने बुरे मार्क्स आए, 29 मार्क्स आए, मेरे को याद है। तो ओके। उस वजह से क्या हुआ ना कि बहुत सारा मेरे को 12th में जब मैं गया, तो उस टाइम पे मेरे को ये चूज करना पड़ा कि मैं सीएस नहीं लूंगा, ठीक है। ओके। सीएस नहीं लेके मैंने फिजिकल एजुकेशन की तरफ फिर ऑप्ट कर लिया। तो कभी भी, मतलब अगर कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे, एंड इफ यू फील इट्स ऑप्शनल, देन यू कैन जस्ट चेंज इट। ये मेरा आप लोगों से रहेगा। तो सर जैसे आपने उस टाइम जेई का पेपर दिया था, तो उस टाइम आई थिंक एआई ट्रिपल ही चलता था। एआई ट्रिपल ही चलता था, बिल्कुल। ओके। सो जैसे आप, अगर आपने अभी का पेपर, आई थिंक आपको अभी का कुछ आइडिया है कि जैसे पहले से लेवल बढ़ा है या फिर घटा है, ऐसा कुछ? मैंने जहां तक क्वेश्चंस देखे हैं, मैं मैथ्स का ही बात करूंगा, फिजिक्स भी वही सेम पे, केमिस्ट्री तो मेरे को कोई आइडिया नहीं है, आपको बहुत अच्छा आइडिया होगा। यस। यस। तो मैथ्स में मैंने ये चीज देखा है, ये फील किया है कि लेवल जो है अभी बड़ा है उस कंपैरिजन में, ठीक है। हमारे टाइम में ये होता था कि फिजिक्स के लिए बोला जाता था आप यूरोडो सॉल्व करो, ठीक है। यस। फिर एक आपका रशियन किताब था फॉर कैलकुलस, मुझे याद नहीं है नाम उसका, क्या तो नाम था, वो भी है था, हम लोग सॉल्व करते थे उसको। लेकिन अभी जो मैं क्वेश्चंस देखता हूँ, वो मतलब काफी हाई लेवल, मतलब इवन मैंने ऐसे देखा है कि जापान के बच्चे, एमआईटी के बच्चे उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मतलब स्ट्रगल करते हैं। सो यू कैन जज बाय दैट कि क्वेश्चंस के लेवल किस हद तक ऊपर गए हैं। ओके। 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 सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं थोड़ा सा और सर की जर्नी में। अब सर जैसे आपने बीटेक, सर ने बीटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेशन में, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं 2009 के बाद की, ठीक है, और लगभग आज से 15 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि एक जो पड़ाव होता है ना जिंदगी का, कि कैसे चेंज आया है 2009 से और 2024 के बीच, वो आज आपको पूरी वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने बीटेक में एडमिशन के लिए ब्रांच कैसे सेलेक्ट किया कि मेरे को इसी चीज में आगे बढ़ना है? ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो ये बहुत हंसी वाली बात है,
ठीक है, मतलब बहुत फनी लोगों को लगेगा कि यार ऐसे भी होता था उस टाइम। जैसे अभी होता है, अगर मैं बात करूँ तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, जितना भी चीज़ आपको यस। सीट मैट्रिक्स पता रहता है, कौन सा इंस्टीट्यूट में कितना सीट है, हर एक राउंड के बाद पता रहता है आप लोगों को। लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं था, इंटरनेट तो अवेलेबल नहीं था, सो देयर यूज्ड टू बी व्हाट, कि एक बड़ा सा सेंटर होता है, उस ओके। सेंटर में रैंक वाइज आपको बुलाया जाता है। ठीक है, ओके। आपको सीट दिखेगा कि इस ब्रांच में ये वाला सीट अवेलेबल है, एंड विद इन 10 to 15 मिनट्स यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द ब्रांचेस। तो इसमें ऐसा हुआ कि मेरे को लेना था कोर ब्रांच, ठीक है, सिविल या मैकेनिकल जो भी मिले। लेकिन क्या हुआ कि वो सब उस टाइम पे ना, मेरे टाइम में कोर ब्रांचेस जो है मेरे ऊपर वाले अच्छे कॉलेजेस में चले गए थे। अब मुझे भी अच्छे कॉलेज में ही पढ़ना था, सभी को अच्छा ही कॉलेज में पढ़ना होता है। यस। तो ये जो ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इट वाज अ न्यू ब्रांच, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में जो है कोई भी चीज ऑटोमेटेड नहीं था। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी एक सिस्टम है उसको ऑटोमेट करते हैं, देयर आर सेंसर, है ना, रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक में क्या है, आपका रोबोट यस। जो है इनपुट लेता है ना, एनवायरनमेंट से इनपुट लेके उसको प्रोसेस करके उस हिसाब से आउटपुट देता है। तो उस टाइम में इंडिया में कहाँ ये सब था कि सेंसर वगैरह का कुछ ज्यादा था नहीं। तो ठीक है, फिर भी नाम बड़ा अच्छा सा था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मुझे लगा कुछ इंस्ट्रूमेंट से काम होगा। मैंने बोला ठीक है, अब जब अच्छे कॉलेज में ये ब्रांच मिल रहा है तो यही ले लेता हूँ। सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय जर्नी ऑफ बीटेक, कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन मैंने लिया। लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं लेते कोई भी, आज सब ओके। सोच के लेते सो नेक्स्ट क्वेश्चन माय इज कि आपका जो 4 साल का एक्सपीरियंस है बीटेक का, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? बीटेक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छे रहे। ठीक है, वहाँ पे भी जाके मैंने बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल किया, जैसे कि कंप्यूटर में ओके। सी, तो सी ने कभी साथ नहीं छोड़ा। और मैं एक चीज यहीं पे बोलूंगा कि आप जिस चीज से डरते हो ना, मैं एक बार जब 11th में कंप्यूटर से फेल किया ना, तो मेरे को बहुत डर बैठ गया था, क्योंकि मेरे प्रिंसिपल ने ना मेरे पेरेंट्स को बुलाया था, और फिर उनके सामने मेरी क्लास ली थी, तो एक डर बैठ जाता है आपके अंदर। तो जब आप डर हो जाता है ना, आप उसको हमेशा कोशिश करोगे अवॉइड करने का, बिकॉज दैट इज द यस। इजीएस्ट अप्रोच। यस। बहुत से बच्चे होते हैं जिनको केमिस्ट्री से डर लगता है, और बिल्कुल। उसको 11th में भी छोड़ते जाते हैं, 12th में भी छोड़ते हैं। यस। लेकिन एक चीज जानना है, जिस चीज को आप इग्नोर करोगे, अवॉइड करोगे, वो लाइफ में आपका आएगा ही आएगा, रिपीटेडली वो आएगा। और एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप उसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। सेम वे में जैसे मैंने बीटेक में अवॉइड किया, एमटेक में मेरा जो है ये कंप्यूटर आया था, तो वो आप पूछोगे ही तो मैं उस टाइम पे ही बताऊंगा, ठीक है। तो अभी बीटेक का जर्नी ऐसा था कि इट वॉज वेरी नाइस, आई मेड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हुए, फ्रेंडशिप हुआ, जैसे सभी सभी कॉलेज गोअर्स का रहता है ना। स्पेशल फ्रेंड भी हुई, मतलब है ना, एक ही। तो वो सब जो है एक रहता है कि बीटेक में पढ़ाई आपका एक रहता है, फिर आप इंटरेक्ट करते हो, आप पहली बार कॉलेज वाले क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट से निकल के आपको एक एनवायरनमेंट। अलग सा फ्रीडम मिलता है। ठीक है, यस। क्योंकि आप 12वीं क्लास तक अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, फिर मैक्सिमम जो बच्चे रहते हैं वो बाहर चले जाते हैं, तो आपको एक फ्रीडम मिलता है, सेंस ऑफ यस। फ्रीडम, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत से बच्चे भटक भी जाते हैं। यस। बट ये जानिए कि बीटेक जो है आपका करियर का स्टार्ट है। सब लोग बोलते हैं कि अच्छे कॉलेज में चले जाओ, आपका लाइफ सेट हो गया, लेकिन आज ऐसा नहीं है। जब हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाई किया था, एट दैट टाइम अगर आप डिप्लोमा कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात हो जाती यस। यस। है, ठीक है। अभी जब मैं आया तो मेरे टाइम में ऐसा है कि बीटेक कर लो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। यस। यस। ठीक है, थोड़ा सा ऐसा है। अभी देखो तो बिल्कुल। आप एमटेक से नीचे कोई बात ही नहीं करता है, एमटेक बिल्कुल। फ्रॉम आईआईटी या आईआईएम एमबीए, है ना, आपको हायर स्टडीज करना ही है, यस। ठीक है। सो बीटेक का जर्नी अगर आपको सही में, इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट, गुड इन योर करियर, मैं ये बोलूंगा कि आप मजाक मस्ती सब करिए, लेकिन कभी भी अपने स्टडीज को इग्नोर मत ओके। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बात से मेरे को एक क्वेश्चन पुटअप हुआ दिमाग में कि आपने जैसे बोला कि आपको कंप्यूटर से डर बैठ गया था, तो फिर आपने जैसे केमिस्ट्री का एग्जांपल लिया, तो मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और हाईलाइट करना चाहूंगा कि जैसे किसी सब्जेक्ट का जो डर होता है, ठीक है, अब जैसे मैंने मेरी जितनी जर्नी में पढ़ाया है, तो मेरे हिसाब से ऐसा होता है कि अगर आपको बेस्ट गाइडेंस मिल जाए और टीचर का हाथ आपके ऊपर आ जाए, तो आई थिंक कि आपको उस सब्जेक्ट से डर तो निकल ही जाएगा डर निकल एटलीस्ट। जाता ठीक है। तो आज के आज के टाइम पे क्या हो रहा है ना कि आप अपने आप भी देख रहे होंगे
ठीक है, जो पूरी कोचिंग इंडस्ट्री है, जैसे मैं पढ़ के आया था 150 स्टूडेंट्स में, तो पूछने वाला जैसे कोई होता नहीं है, ठीक है, कि जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, ठीक है। जो पर्सनल गाइडेंस की मेरे को आई थिंक थोड़ी सी कमी लगती है, अगर मैं पर्सनल व्यू से सोचूं अपने, ठीक है, क्योंकि आई थिंक आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा अपने टाइम पे कि टीचर बस आता था और पढ़ा के वापिस चले जाता था, चले जाता था, ठीक है। फर्स्ट बेंचर्स को पढ़ाता था। या एग्जैक्टली। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जर्नी में, ठीक है। तो मेरा इस क्वेश्चन को हाईलाइट करने का ये था कि आपको क्या ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट में आई थिंक टीचर का भी कोई कंट्रीब्यूशन होता है कि वो बच्चे में डर बैठ रहा है या बच्चे का वो डर निकाल सकता है? सबसे पहला तो ये जो डर है ना, ये बच्चों के अंदर जो डर होता है, ठीक, ये टीचर ही पैदा करता है, ओके। ठीक है। टीचर उसके अंदर सीड डालता है डर का, और ओके। वो जो बड़ा जब पेड़ बनता है ना, वो एक बच्चा बना देता है उसको। ओके। पहले दिन आप क्लास में गए, आपको यस। केमिस्ट्री में नहीं पता, मीथेन का फॉर्मूला नहीं पता, सब बच्चे बोल रहे हैं CH4 CH4। यस। आपको लग रहा है यार CH4 ये क्या होता है, मैंने तो ये सुना ही नहीं है। आपने पूछ लिया, टीचर वहीं पे चिल्ला दिया, अरे गोबर हो क्या तुम एकदम। बिल्कुल। आपके अंदर वो डर बैठ गया। तो डर दैट वाज बैठे। द सीड। अब नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको डाउट होगा ना, आप पूछोगे ही नहीं, पूछोगे। और वो धीरे धीरे बड़ा सा पेड़ बन जाएगा। यस। और वहीं पे कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पढ़ाते हैं बेसिकली, वो ऐसे पढ़ाएंगे कि वो बोलेंगे देखो ये CH4 है, यहाँ पे बॉन्डिंग कैसा है इसका, ठीक है। तो जो टॉपर बच्चे हैं, जो फर्स्ट बेंच वाले बच्चे, उनको लगेगा यार ये टीचर है कैसा, टाइम वेस्ट कर रहा है हमारा, ठीक यस। है। यस। लेकिन वो एक्चुअली में ऐसे बहुत से बच्चे इधर उधर बैठे होंगे जिनको बिल्कुल। नहीं पता होता। सो बिल्कुल। वो क्या कर रहे हैं, वो जो डर का पेड़ है ना, वो धीरे धीरे वो कट कर देंगे, छोटा कर देंगे, ठीक यस। है। सो इट इज द टीचर एक्चुअली, एक टीचर ही ऐसा होता है जो कि डर को बनाता भी है और डर को काटता भी, ठीक है। अब दोनों टीचर आप बोलोगे कि कैसे, मतलब ऐसे टीचर मिलेंगे कहाँ हमको। तो ये चीज मैंने ऐसे मतलब देखा है थ्रू माय एक्सपीरियंसेस, कि मैंने भी बहुत सारे टीचर्स को हायर भी किए हैं, देखा, काम भी किया है उनके साथ। तो जो यूजुअली एक टीचर होता है जिसके पास बहुत सारा नॉलेज होता है, अगर IITs में जो लोग जाएंगे वो लोग भी देखेंगे बहुत सारा नॉलेज होता है, लेकिन उसको टीचिंग स्किल जीरो होता है, जीरो। यस। ठीक है। तो वो वही डर पैदा कर देगा, क्योंकि उसको तो सब पता है, उसको लगता है बाकी दुनिया को भी सब पता है। यस। और एक टीचर होता है जिसको कि 70 से लेके 50% नॉलेज है, यस। लेकिन उसका टीचिंग स्किल 100 होता है, ठीक है। और वही जो होता है वो एक गुड टीचर होता है, क्योंकि वो बच्चों को मोटिवेट करता है। ही नोज बेसिकली, वो एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट रहता है अपने पूरे लाइफ में, उसको पता रहता है कि एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट का क्या डर रहता है, वो कैसे सोचता है। तो वो जब टीचिंग करने जाता है ना, पोडियम पे खड़ा होता है, उसको पता रहता है कि, उसको लुक देख के ही पता चलता है कि वो बच्चे को पता है कि नहीं। पता है कि नहीं। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस करता रहता हूँ इन चीज़ों का, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जैसे मैंने सुना है कि बीटेक के लास्ट ईयर में प्लेसमेंट्स होते हैं, तो आपका जो लास्ट ईयर था प्लेसमेंट वाला जो ईयर होता है वो कैसा रहा आपका? प्लेसमेंट वाला ईयर तो मतलब वही मास रिक्रूटर आता है, TCS इन्फोसिस, वही 3 लाख 10। अभी भी ऐसा ही है, मेरे को लगता है 430 के आसपास कुछ हुआ है, तो उसी में ही मेरा भी हुआ था TCS में। ओके। उसका ज्वाइनिंग लेटर आई थिंक समवेयर अराउंड अक्टूबर आने वाला था। तो मैंने उसी दौरान जो है घर वापस आ गया था, क्योंकि सेशन तो खत्म हो जाता है जून जुलाई अगस्त के, उस टाइम पे खत्म हो जाता है। तो मेरे को घर आ गया, मैं घर आने का मौका मिला तो घर आ गया। मैंने आपका ये क्या बोलते हैं, कॉल लेटर का वेट करने लग गया, ज्वाइनिंग लेटर का, सॉरी। तो उसी बीच मैंने गेट का भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया था। ओके। तो बेसिकली अगर मेरे को ये बोलना हो आपके व्यूअर्स को भी, जैसे वो फाइनल ईयर में जो लोग भी है, और अगर आप कैंपसिंग का ट्राई कर रहे हैं, सो यू शुड बी, आपका नॉलेज अगर 50% 60% के आसपास भी है, दैट इज ओके। लेकिन अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो 50-60% को भी, सो देन दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इंजीनियरिंग में बेसिकली बच्चों को यही प्रॉब्लम होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हम डेवलप ही नहीं कर पाते इन द 4 इयर्स, है ना। हम ओके। बस दोस्तों से बात करते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे कि प्रेजेंटेशन स्किल्स हो गए, वो हमें यस। आता ही नहीं है, बिल्कुल जीरो। आप कॉलेज में देखोगे, जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, यूजुअली वहां पे ये होता है कि एक PPT को 10 लोग मिलके दे रहे हैं, 10 लड़के मिलके दे रहे हैं, हर एक लड़का यस। स्लाइड पे जाके उसको रट रट के बोल रहा है। ये मैंने भी किया है ना, आप भी किए हो।
बहुत से बच्चे करने भी वाले। जीडी होगा, उसमें भी मतलब ये सोच रहे कि यार बोले तो बोले क्या। यस। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो होता है, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो और एक चीज भी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा छोटा सा, यस। कि जितने भी बच्चे हैं जो बीटेक में हैं, थर्ड ईयर से थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स दे शुड क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एंड बी वेरी मच एक्टिव ऑन लिंक्डइन। आप लिंक्डइन से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त कर सकते हो रिगार्डिंग द मार्केट। यस, बिल्कुल बिल्कुल, और आप बहुत सारे कनेक्शन भी बिल्ड कर सकते हो। हाँ ठीक है, क्योंकि जैसे हम आप सभी को बता दें कि हम भी, सर और मैं, लिंक्डइन पे ही मिले हैं। ठीक है, मैं पर्सनली इनवाइट रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देन सर ने एक्सेप्ट किया। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सर ने 1 सेकंड में ही मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, और बिल्कुल एग्री कर गए कि चलो ठीक है वीडियो बनाते हैं। एक होता है ना कि इंटरेस्ट, जो सर ने स्टार्टिंग से ही दिखाया। ठीक है, सो उसके लिए तो थैंक यू सो मच सर। ठीक है, वेलकम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं कि जैसे प्लेसमेंट्स की हमने बात कर ली, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सर ने एमटेक किए फ्रॉम आईआईटी हैदराबाद। ठीक है, और सर ने गेट 2013 और गेट 2014 दिया हुआ है। गेट 2013 में सर की रैंक है 2275, एंड गेट 2014 में सर की रैंक है 108। तो सर ये इतना बड़ा जो डिफरेंस आया गेट 2013 से और गेट 2014 में जो रैंक आई आपकी, वो मतलब कैसे आया? मतलब मेरा क्वेश्चन तो यही है कि इतना बड़ा जो रैंक का डिफरेंस है, वो इनर मोटिवेशन क्या था? इनर मोटिवेशन मेरा ये था कि मतलब मैं एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ा था, है ना। ओके। तो ये था कि आईआईटी में पढ़ने का तो सपना देखा था, लेकिन जेई के टाइम में क्या हुआ, मेरा केमिस्ट्री, उस टाइम में सेक्शनल कट ऑफ्स होते थे, ओवरऑल कट ऑफ के ऊपर सेक्शनल कट ऑफ भी होते थे सारे सब्जेक्ट का, तो मेरा केमिस्ट्री नहीं क्लियर हुआ था, तो मेरा वहाँ पे नहीं सिलेक्शन हुआ था। तो हमेशा से ये ड्रीम तो मेरा था ही कि मेरे को आईआईटी में जाना है। लेकिन मैं बीटेक के टाइम में हमेशा ही एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट था, पढ़ाई से मेरे को उतना मतलब मन नहीं लगता था पढ़ाई में। ओके। लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर आते आते मेरे को ये पता चल चुका था कि पढ़ाई के बिना कुछ होता भी नहीं है। तो मैंने ना अपना सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया उस टाइम पे, थर्ड ओके। ईयर फोर्थ ईयर के उस टाइम पे सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया। तो 2013 जो था इट वाज प्योरली कि मैंने अपना सेल्फ स्टडी किया, मैंने पूरे बीटेक खुद से पढ़ा। लेकिन वो होता है ना कि 4 साल की पढ़ाई आप 6 महीने में तो कर नहीं सकते। ठीक यस है, वो यस तो यस। कर नहीं सकते हो। आप अगर एक टाइम में कभी अगर आपने मतलब केयरलेसली किया है तो आपको कहीं ना कहीं तो उसको मेकअप करना ही पड़ेगा। सो बिल्कुल देन जब बिल्कुल। मैं घर वापस आ गया, जैसे कि मैं बोला अपने ज्वाइनिंग लेटर का वेट करते करते, तो मैंने गेट का कोचिंग ज्वाइन किया। तो उस टाइम में ना इंस्ट्रूमेंटेशन, स्टिल इंस्ट्रूमेंटेशन आउट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन जो है थोड़ा सा नेग्लेक्टेड ब्रांच है, उतना ओके। कोई देखता नहीं है, जबकि इंपॉर्टेंस बहुत है। तो मुझे वहां पे ना एक मतलब मेरे साथ एक लड़का था, वो ट्वेल्थ में मेरे साथ ही था, एंड ही वॉज इन एनआईटी रायपुर। और एक दिन हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो जैसे मैंने इससे पहले भी बोला मीथेन वाला CH4, यस दैट यस वाज यस। माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे समझ में ही नहीं आया था। तो मैंने ना वैसा ही एक सवाल उस लड़के से किया, और उसने मुझे ना रिप्लाई में ये बोल दिया कि इंस्ट्रूमेंटेशन वालों का ना कोई औकात ही नहीं होता है। और मुझे दिल पे ना बहुत चुभ गया वो बात, है ना, बहुत चुभ गया, मतलब ऐसा चुभा कि यार अच्छा नहीं लगा, है ना, ऐसे बोल दिया मुंह पे यार एकदम सबके सामने। और वो क्या था, बहुत सा बड़ा सा ग्रुप था, लड़की लड़की लोग थे, अच्छे सुंदर लड़कियां भी थी, तो यार दिल पे चोट लग गया एकदम, है ना, कि यार औकात नहीं है, बोल दिया यार एकदम मतलब। उसके बाद मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना बहुत स्टार्ट किया, मतलब ऐसा था कि मेरा एक फिक्स टाइम था। आई यूज टू ऑलवेज सिट एट 11 o'clock इन द नाइट एंड यूज टू गो टिल 2:53 3 AM तक। कभी भी 3 AM से बाद, कभी भी अगर आप लोग कोई भी पढ़ते हो 3 AM के बाद कभी भी मत पढ़ो, इट इज नॉट अ गुड टाइम, आपका हेल्थ भी खराब होगा और पढ़ाई सर में जाएगा भी। तो मैं 11 से 3 बजे तक जो पढ़ता था उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेके नहीं पढ़ता था, सिर्फ ओके। जो कोचिंग में पढ़ के आता था उसी को रिवाइज करता था, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखता था, और जितना हो सके कंसेप्ट को समझने का कोशिश करता। ऐसे करके मैंने अराउंड 3 मंथ के आसपास मैंने पढ़ा। ठीक है, ओके। और जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे ठंडी काफ़ी होती थी, तो मेरे को ठंड भी लगता था, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे पहली बार ऐसे पढ़ते हुए देखे लाइव में। दे वर ओके। लाइक, अरे यार तू तो पढ़ता ही नहीं था, पढ़ते रहता है रात को, है ना। तो 3 महीने मैंने ऐसे पढ़ा, और मैंने पेपर लिखा तो मेरे को इतना था कि यार 400-500 रैंक आएगा, है ना, इतना ओके। पता लग गया था कि 400-500 रैंक आएगा। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन 108 आया,
और स्टेट में इंस्ट्रूमेंटेशन में मेरा सबसे अच्छा रैंक था। इवन कोचिंग में भी मैं थर्ड या फोर्थ प्लेस पे था ओवरऑल रैंक्स के अंदर। तो ओके। वो पूरा जर्नी जो यही था कि मतलब मैंने कंसिस्टेंटली अच्छे से प्लान बना के पढ़ाई मैंने की। सो सर मेरा इस क्वेश्चन ये है कि जैसे हम इतनी बड़ी रैंक से और 108 रैंक की हम बात करते हैं, तो बहुत सारे चेंजेस हमको अपने आप में लेके आने पड़ते हैं। और आज के टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। और मैं आप सभी को बता दूं कि सर का भी एक यूट्यूब चैनल है इंजीनियर जेड गाइडेंस के नाम से, गाइड के नाम से, ठीक है। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। तो उसमें सर ने सब कुछ समझा रखा है, कैसे गेट की प्रिपरेशन होती है, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो आप वहां पे विजिट कर सकते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपका एक चेंजिंग फेस आया, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें आपने अंदर माइंड में रखी कि मेरे को जो फोकस होता है, जैसे कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन करी 11 PM टू 3 AM, तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो क्या चीज आपको बार बार अंदर लग रही थी कि नहीं मेरे को तो लाना ही है, तो वो आज के स्टूडेंट्स को समझ में आए जब वो किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी हर कोई तो मेंटेन रख नहीं पाता, इसलिए हर किसी की रैंक आ भी नहीं पाती ऑब्वियसली। तो वो चीज आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहें। तो इसके लिए एक मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण दूंगा। हमको पढ़ाई करना है, ठीक है। यूट्यूब खोल लिया सबसे पहले, दो मोटिवेशन वीडियो देखे, उसमें एक कोई वीडियो बना रहा है मैं सुबह 4 बजे से उठ के पढ़ूंगा, है ना। फिर आजकल नया ट्रेंड आया स्टडी विद मी बोल के, उसको यस यस। पढ़ रहा है या पढ़ रही है वो आप वीडियो देखोगे, उनके साथ हम पढ़ेंगे। ये यस। सब नहीं होता है पढ़ाई। पढ़ाई एक तपस्या है, ठीक है। जो तपस्वी लोग नहीं रहते थे पहले के दिनों में, चले जाते थे, दाढ़ी वाड़ी बढ़ गया, है ना। कहानी में सुनते थे कि बैठे एक जगह पे चींटी ने घर बना डाला। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो वहां पे मोटिवेशन नहीं काम आता है, वहां पे डिसिप्लिन काम आता है। आप हर एक दिन, हर एक दिन सेम टाइम पे आप पढ़ने बैठ रहे हो कि नहीं। आपका जिस दिन मन नहीं कर रहा है कि यार आज छोड़ देता हूँ, आज तो मतलब दोस्त से झगड़ा हो गया, उसने मेरा पैसे खा लिया, है ना, बस अब आज नहीं पढ़ूंगा, कल से पढ़ूंगा, तो उस दिन अगर आप पढ़ने बैठते हो तो गारंटी है 100% कि आप टॉपर बनोगे, ठीक है। तो यही बात है कि आपको डेली आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। ऐसा जरूरी नहीं है कि डेली आपको 12 घंटे पढ़ना है। अगर आप अपने सेशन में, जैसे कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आपके जो होंगे वो 10th 11th 12th के होंगे, यस है यस। ना, कोई भी हो। अगर आप स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, अगर आप जेई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आप अगर 11th से ही डेली 4 आवर्स पढ़ते हो आफ्टर स्कूल आफ्टर कोचिंग, दैट इज एनफ, दैट इज एनफ, मैं मानता हूँ। रेदर देन जो बच्चे बोल रहे हैं मैं तो 18 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है, यस ठीक है। क्वालिटी ऑफ स्टडी मैटर्स, नॉट द क्वांटिटी ऑफ स्टडी। यस। बिल्कुल बिल्कुल, क्वालिटी पे बिल्कुल मैटर करता है, ठीक है। कि आप 18 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन आपके दिमाग में वो कुछ जा तो रहा ही नहीं है, जा नहीं तो रहा है। हाँ, तो ऑब्वियसली वो आपका टाइम वेस्ट है। तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि सर ने एमटेक आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन ले लिया है, तो सर एंट्री कैसे हुई आपकी आईआईटी हैदराबाद में? जैसे गेट के थ्रू होती है और गेट प्लस इंटरव्यू होता है, क्या सिनेरियो रहता है? तो अभी जो है यूजुअली गेट का जो है, गेट के साथ इंटरव्यू भी लिया जाता है, ठीक है। ओके। इंटरव्यूज भी होता है। तो इंटरव्यू में बेसिकली आपका जो भी मैथमेटिक्स है, या आपका जो भी अगर इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच में अगर आप जा रहे हो, तो जो आपके कोर सब्जेक्ट्स है उन्हीं से ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके। तो जो बेसिक होता है ना कि मेरे को इंटरव्यू देने जाना है और मेरे को ये चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, तो वो आप बताना चाहो दो चार पॉइंट्स की ये बिल्कुल चीज तो बिल्कुल आप बिल्कुल बिल्कुल। प्रिपेयर करो। हाँ, तो सबसे पहले देखो, जो वहाँ पे आईआईटी का प्रोफेसर होता है, आईआईएससी जो भी है, उसको ये पता रहता है कि आपके पास नॉलेज है, यू हैव नॉलेज, तभी आप गेट एग्जाम क्लियर किए हो, वहाँ पे एग्जैक्टली। आए हो, ठीक बिल्कुल। है। लेकिन आप उस नॉलेज को किस वे में एक्सप्रेस करते हो, दे वांट टू चेक दैट, है ना। क्या आपको पता है उस नॉलेज का एप्लीकेशन कहाँ पे है। गेट का जो एग्जाम है दैट इज बेसिकली एन काइंड ऑफ एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग का एप्टीट्यूड एग्जाम है। यस। उसमें आपका टेक्निकल नॉलेज को चेक किया जाता है इन थ्योरेटिकल मैनर, लेकिन आपको एप्लीकेशंस कुछ पता नहीं होता है। सो दे बेसिकली वांट टू चेक कि आपका एप्लीकेशन कितना है। लेकिन बच्चे क्या होते हैं ना, डर जाते हैं। एक सवाल उन्होंने पूछा, वो जब तक मैं सवाल स्टार्टिंग से एंड तक आए वो सवाल ही भूल गए, यस। है ना, क्योंकि वो एक डर रहता है।
यार ये लोग हमको जज कर लेंगे, ठीक है, जज कर लेंगे वाला डर। जरूरी नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है यार अगर मैं इंग्लिश में नहीं बोला, इंग्लिश में हेलो हाउ इज नहीं किया तो बहुत डर, मतलब गलत इंप्रेशन आ जाएगा। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है, आप हिंदी में बात कर लो, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा होता है कि वी कांट कम्युनिकेट इन फ्रंट ऑफ देम। हमें जो पता भी होता है वो भी डर से हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी अगर आप आईआईटीज के इंटरव्यू में जा रहे हो, बी इट फॉर पीएचडी एमटेक, सबसे पहले आप बात करो, और बात भी ऐसे करो कि आप एक व्हाइट बोर्ड ले लो, छोटा सा ले लो। व्हाइट बोर्ड में आप लिखते लिखते उसको खुद को समझाओ, जो भी लैंग्वेज में, वेदर इट बी इंग्लिश और इन हिंदी, इफ यू आर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, आप उसको खुद को समझाओ, है ना। तो वो एक क्या होता है कि हेजिटेशन होता है हमारा उनके सामने बोर्ड में, क्योंकि हम कभी लिखते नहीं है, यस यस। ठीक है। तो ये चीज प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो जैसे सर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आपको एक्सप्रेस करना है सबके सामने, तो आप एक्सप्रेस करना पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे आपको 4 लोगों के सामने इंटरव्यू देना है, तो आप कोई भी फ्रेंड, 4 फ्रेंड्स हैं उनके सामने आप वो चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो ये मैंने प्रिपेयर किया है। तो प्रैक्टिस से आई थिंक सर वो चीज, डर जो है वो बिल्कुल शायद चला थोड़ा जाए। सा कम हो सकता है, रहेगा तो सही, क्योंकि नए लोग होते हैं, नए चेहरे होते हैं, और एक चीज का तो डर रहता ही है कि मेरा यहाँ पे सिलेक्शन। मैं मतलब और एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाओ, पीएसयू के इंटरव्यू में, कोई भी इंटरव्यू में जाओ, यस। आपको वहां पे कोई भी जज नहीं करता है कि आप बोल नहीं पा रहे हो, है एग्जैक्टली। ना, आपका मतलब कम्युनिकेशन स्किल खराब है, कम्युनिकेशन स्किल इन द सेंस कि आपका ग्रामेटिकल वाला, है ना, ग्रामेटिकल वाला। है ना, ये नहीं कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, उस यस। पर कोई आपको जज ही नहीं करता है। Basically, they judge you on how much technical knowledge you have and how much you can express that technical knowledge in your own language. इस चीज को देखा जाता है, और वो वहां पे हेल्प करना चाहते हैं। तो मेरा एक स्पेशल जो है सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इंटरव्यू में जाते हो और अगर आप चोक कर जाते हो, चोक आउट करते हो, आपसे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है, आप उनको सीधा मुंह पे बोलिए कि सर मेरे को 2 मिनट दीजिए, प्लीज गिव मी 2 मिनट। आप बैठिए, खुद के नर्व्स को ठंडा कीजिए, क्योंकि उस एनवायरनमेंट में ना आपका जब एक बार बीपी शूट अप हो जाता है ना, तब आप वहां पे यही सोचोगे कितने जल्दी मैं निकलूं बस यहाँ से। यस, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल आपका यही रहेगा कि आप कितने जल्दी आप वहां पे गलत सलत कुछ भी आंसर दे के बस निकलना चाहते हो उस सिचुएशन से। तो जब ये वाला सिचुएशन होता है ना, तो आप अपने हार्ट बीट को थोड़ा सा ठंडा कीजिए, वहां पे 2 मिनट टाइम लीजिए, कोई आपको जज नहीं करेगा, आप सीधा मुंह पे बोलो मेरे को थोड़ा सा अनइजीनेस लग रहा है, आई वांट 2 मिनट्स, पानी पीजिए और फिर स्टार्ट कीजिए। उस 2 मिनट में ना आपका हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल, नियर अबाउट नॉर्मल आ जाएगा, और एक बार अगर हार्ट बीट नॉर्मल आ गया, सो एवरीथिंग देन आप अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सर की बात से एग्री करूंगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेटेड पीएचडी का इंटरव्यू देने गया था आईएससी बेंगलोर में, ठीक है, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था पैनल में। तो एग्जैक्टली उन्होंने मार्कर पकड़ा दिया मेरे को, और माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, ठीक है, फ्रैंकली स्पीकिंग। तो वही जो सर ने उस चीज को समझाया कि आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, 2 मिनट ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके माइंड में एक अलग ही लड़ाई चल रही होती है कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, ठीक है, और वही आपका कॉन्फिडेंस दिखेगा इंटरव्यूअर्स को। तो आई थिंक आप बेस्ट कर पाएंगे। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपका जो एमटेक का 2 साल की जर्नी रही है, वो आपकी कैसी रही 2 साल? 2 साल की जर्नी मेरी काफ़ी अच्छी रही है, स्ट्रगल भरी रही है, जो कि मैं बोलूँगा। क्योंकि एमटेक से क्या हुआ कि जब आप एक नॉर्मल कॉलेज से जाते हो, आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, तो क्या होता है कि आप टॉपर्स के बीच में चले जाते हो। मतलब मेरा यस। जो 108 रैंक है या अंडर 100 रैंक है वो मैटर नहीं करता है। बिल्कुल। मेरे साथ जो है वहाँ पे 60 वाला, 60 अंडर, मतलब अंडर 50 अंडर 60 भी बैठा हुआ है। सो आई हैव टू compete विद द टॉपर्स। तो जब वो चीज़ होता है ना, तो आपके एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ जाते हैं। यू स्टार्ट थिंकिंग लाइक कि अब तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप आईआईटीज़ में जा रहे हो, एनआईटीज़ में जा रहे हो, वहाँ पे आपको जाके बहुत ज़्यादा पढ़ना है। आपको जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है ना, आप उसी के ऊपर जो है अपना नॉलेज का बिल्डिंग तैयार कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि इधर से कंटेंट उठा रहे हो, वहाँ से कंटेंट उठा रहे हो और फिर आप वहाँ पे अपना नॉलेज का बिल्डिंग बना रहे हो, वैसा नहीं। तो जो वहाँ पे भी प्रोफेसर आपको पढ़ा रहा है, आप उसके अच्छे से सिंपल से नोट्स बनाइए, यू रिवाइज इट। जो क्लास में आपको जो भी होमवर्क दिए जाते हैं, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, उनको कीजिए। बहुत से बार तो टीचर लोग वहाँ पे ऐसा होता है ओपन बुक दे देते हैं, ओपन इंटरनेट भी यस आजकल दे यस। देते हैं।
लेकिन यस सबसे यस प्रॉब्लम ये होता है कि ओपन बुक और ओपन इंटरनेट ना, वो मतलब एक अलग ही टाइप का स्कैम होता है ना। यस। ओपन इंटरनेट हम लोग जब पहली बार ऐसे गए थे तो ओपन इंटरनेट टेस्ट है, सब खुश हो गए क्लास में, हाँ हमको तो ओपन इंटरनेट ही चाहिए, क्योंकि हमें लगा था गूगल में जाके क्वेश्चन करेंगे आ जाएगा पूरा। गूगल क्या, उसको तो हमने मतलब जहन्नुम में भी ढूंढा, वो क्वेश्चन हमें मिला ही नहीं। ठीक है, लास्ट में सब लोग फेल हो गए थे क्लास में। तो ओपन बुक ऐसे मतलब बहुत से अलग अलग चीजें। अब जैसे कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि प्रेजेंटेशन हम लोग जो है देते थे क्या, 10 लड़के एक साथ बैठ के, है ना, पीपीटी का स्लाइड बना के फिर उसको प्रेजेंट करते, लेकिन ऐसा नहीं था। आईआईटी में पहली बार जाके ये पता चला कि अकेले प्रेजेंटेशन देना, तब तो मतलब डर आ गया। और है ना, मतलब टीचर यस जज करे वो तो अलग खौफ है, लेकिन जब अपने बैचमेट साथ में बैठ के अगर उनके सामने प्रेजेंटेशन दे, वो हंसते रहेंगे, कोई नाक में ऐसे ऐसे कर रहा है और आपके दिमाग में चल रहा है यार गलत बोल रहा हूँ मैं कुछ, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये सब जो होता है, आपको एक आईआईटी या प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाके ये सब चीजों का एक्सपीरियंस आता है। फिर आप बात कैसे करते हो, खुद को प्रेजेंट कैसे करते हो, ठीक है, ये सब चीजों का भी आपको मतलब एक आता है। पहली बार जब आईआईटी गया तो रिसर्च पेपर कैसे पढ़ते हैं, ये सब चीजें सीखा। प्लस जैसे कि मैंने पहले बोल रहा था कि कंप्यूटर का लेके, तो यहाँ पे यस मैं इस यस। चीज पे फोकस करना चाहूंगा कि कंप्यूटर लेके मुझे बहुत बहुत डर था, बहुत मतलब बहुत ही डर था। मेरे को कोडिंग बिल्कुल नहीं आता था। ओके तो क्या हुआ, मेरा एक दोस्त था, है ना, दोस्त था। मैं जब बीटेक में सॉरी एमटेक में जब गया तो असाइनमेंट्स होते हैं, तो वो ना गूगल फोल्डर में शेयर होते हैं। तो ओके मैं क्या करता था, असाइनमेंट्स ना रात को दूसरे बच्चों का उठा के मैं चोरी कर लेता था, और बस उसमें अपना नाम वाम चेंज करके मैं उसको पोस्ट कर देता था। यूं करके तो फर्स्ट सेमेस्टर चला गया। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में क्या हुआ, एमटेक का मिनी प्रोजेक्ट आ गया। मिनी ओके प्रोजेक्ट आ गया और एक सब्जेक्ट आ गया कंप्रेसिव सेंसिंग बोल के। ओके तो वो जो होता है ना, फ्रैक्टल कोर्सेज होते हैं आईआईटी में आजकल, फ्रैक्टल मतलब एक 3 क्रेडिट के कोर्स को 1 और 2 क्रेडिट में तोड़ के वो कोर्स बनाया जाता है। तो वन ओके वाला जो यूजुअली रहता है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहता है, उसमें कोडिंग वगैरह रहता है, और सेकंड वाले में बेसिकली आपका थ्योरी रहता है, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है। ओके तो मेरा वो दोस्त था सेकंड सेमेस्टर में, और मैं भी सेकंड में ही था यूजुअली। तो मैंने उसको बोला देख भाई, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा था, वो जो कंप्रेसिव सेंसिंग सब्जेक्ट था वो इट वाज प्योरली मैथमेटिकल, मतलब एकदम वो बोलते नहीं है कोर मैथमेटिक्स जो होता है, वो था। यस तो मैंने उसको लेके, टीचर ने हमारे दिया था 7 दिन, पूरा ओके सब्जेक्ट का जो टेस्ट था इट वाज ऑफ 7 डेज, आप घर में ले जाके कर। तो मैंने ओके 7 दिन में, उसका मैथमेटिक्स वीक था, मैंने उसको बोला मैं तेरा मैथ सॉल्व कर दूंगा, तू मेरा कोडिंग सॉल्व कर दे। ठीक है, उसने सॉल्व किया, हमने दे दिया। जब रिजल्ट आया तो जो मेरा वाला पार्ट था, उसमें मेरे को भी 8 मिला आउट ऑफ 10 पॉइंट, उसको भी 8 मिला। लेकिन जो कोडिंग वाला पार्ट था उसमें उसको 9 पॉइंट मिला और मैं फेल हो गया। ओ मैं फेल हो गया, ठीक है। तो मुझे वहां पे भी एक धक्का लगा कि यार मैंने तो तेरे पे भरोसा किया, तूने मेरे को फेल कर दिया, एटलीस्ट पास तो कर देता यार। तो फेल हो गया। अब फेल होने के बाद बहुत सी चीजें हमको पता ही नहीं होता, तो मेरे को ये डर था, ये क्योंकि सेकंड सेमेस्टर में हुआ था, तो पास होने के लिए अब मेरे को फोर्थ ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में देना पड़ेगा, तो मेरा प्लेसमेंट रुक जाएगा। तो मैंने उससे सीधा सीधा पूछा, यार तू मेरे को भाई बोल सकता था यार, तू फेल ही कर दिया तो ये गलत बात है। तो तब मुझे लगा कि यार अब टाइम आ गया कि मेरा फियर जो है ये अब मेरे को हटाना है। ये पहला। तो मैं अपने गाइड के पास गया, मेरे को मेरे गाइड के पास में गया, and I asked him कि सर मेरे को कोडिंग नहीं आता, व्हाट शुड आई डू। सो ही टोल्ड मी, इफ यू डोंट नो समथिंग एट टुडेज टाइम इट इज योर फॉल्ट। ये बात है 2015 का। उस टाइम पे जैसे आज इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, वो नहीं था, बट यू विल गेट इंफॉर्मेशन। तो मुझे उनका वो बात आज भी याद है, सीधा सीधा उन्होंने बोला था कि इस टाइम पे अगर आप कुछ चीज पता नहीं, आप फॉल्ट पे। तो मैंने जो है फिर कोडिंग कर लर्न किया। आउट ऑफ मैंने करीबन 11-15 डेज ऐसा लिया, मैंने मैटलैब सीख लिया और उसमें ही पाइथन भी मैंने सीख लिया। ये ओके दोनों मैंने लैंग्वेज सीख के फिर मैंने जो है पूरा मतलब जितना भी मेरा प्रोजेक्ट था, मैंने उसको भी जो है सिमुलेट किया, पेपर उसको भी पूरा कोड किया। तो आप अगर अपने डर से डरोगे ना, तो वो आपको झिलाएगा, ठीक है, झिलाएगा, हमेशा झिलाएगा। बिल्कुल। तो ये जैसे सर ने बताया कि जो 11th से डर था, और आई थिंक 2 साल 11 12 मान लें और 4 साल बीटेक के मान लें, तो लगभग अप्रोक्स 7 साल तक वो डर बना रहा, और वापिस वो सर को फेस करना पड़ा, और एक धोखे के मैं बोल सकता हूँ उसके लिए उन्होंने देखा। देन वो चीज़
फिर उन्होंने फेस करी और फिर उससे उस चीज से निकले। तो सर जैसे वो जो चीज हम आप लेके चल रहे थे, अगर कोई स्टूडेंट है, जैसे मान लो सपोज करो एक्स में उसको डर बैठ जाता है, तो उसको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि उसको उसी टाइम कैसे ना कैसे करके उसको खत्म कर लेना चाहिए उस डर को? क्या आप उस टाइम पे सजेस्ट करना चाहेंगे? मैंने जैसे कि सेशन में पहले ही बोला कि एक डर जो है ना, वो स्टार्टिंग में एक सीड की तरह होता है। यस यस, वो बिल्कुल धीरे बिल्कुल। धीरे वो पेड़ बड़ा होता है। तो बिल्कुल एक बड़े पेड़ को उखाड़ना ना बहुत डिफिकल्ट होता है कंपेयर टू एक बिल्कुल छोटे पेड़। तो जब आपको हुआ, चलो भले ही वो टीचर, कोई अगर आपने एक चीज पूछा, आपने एक टीचर से पूछा, वो टीचर ने आपको डांट दिया, कोई तो यस आपके क्लास में ऐसा एक दोस्त होगा ना जिसको आपसे थोड़ा सा ज्यादा पता हो, है यस ना? बिल्कुल। तो आप उससे जाके पूछ लो, उससे जाके पूछ लो। या अगर वो भी नहीं पता, आज तो यूट्यूब है, यस यस यूट्यूब है। बिल्कुल और सबके पास, मतलब सबके पेरेंट्स आजकल 8 9 क्लास में ही फोन प्रोवाइड कर देते हैं। बिल्कुल। तो आप अगर यूट्यूब में जाके बस अपना डाउट लिखोगे, एक से बढ़कर एक टीचर उन कंसेप्ट्स को समझाया है बहुत ही अच्छे वे में, ठीक है? बिल्कुल तो आपका डाउट बहुत इजीली आज के टाइम में क्लियर हो सकता है ना? तो कभी भी ना वो छोटा सा जो डर है ना, उसको बड़ा वाला पेड़ मत बनने दो कभी भी, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कोई भी सब्जेक्ट। ओके। तो बिल्कुल सर की बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो आपको डर है उसको आप उसी टाइम खत्म करने की कोशिश करें पूरी तरीके से। ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो सर और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आपने एमटेक कंप्लीट कर ली है, तो आई थिंक आप प्लेसमेंट में बैठे थे या फिर और कुछ आपका प्लान चल रहा था माइंड में? प्लेसमेंट में बैठा था, जॉब हो गया, लेकिन क्या है कि मेरा पॉइंटर कम हो गया, ठीक है? और एक बैकलॉग तो था ही, जैसे मैंने बोला। तो ये बात हुआ कि टाटा पावर्स में मेरे को मिला, लेकिन मैं जा नहीं पाया। तो फिर उसके बाद आई थिंक 1 ईयर, 1.5 ईयर के आसपास मैं कोई जॉब नहीं कर पाया, ऐसे किया नहीं। ओके। उसके बाद मैं टीचिंग में, मतलब मैंने जॉब लिया और फिर टीचिंग भी करता था साइड वेज में। ये जो एक एक साल में जब था, तब उस टाइम में कोई ऐसे आता था, कोई भी पूछ लेता था, भैया ये बता दो, ये कंसेप्ट आपने गेट किया है? या मैथ्स के छोटे मोटे सवाल नहीं होते, बच्चे छोटे आते यस हैं, यस तो यस वो बिल्कुल। चीज करता था। तो वहां पे ना मेरे को एक अजीब सा मतलब रेस्पेक्ट मिलने लग गया था। ओके। तो वहीं पे जो है वो टीचिंग वाला जो है ना दिमाग में आने लग गया कि टीचिंग, आई एम अ गुड, आई फील लाइक आई एम अ गुड पर्सन व्हेन आई एम टीचिंग, है ना? वो वाला एक फीलिंग आ रहा था कि एक, आप नहीं होता है कि आप एक कोई काम करते हो, आप भले ही कितने भी गलत काम करो, लेकिन एक काम ऐसा होता है आपके जिंदगी में जिसको करके आपको लगता है कि नहीं, यू आर समवेयर इम्पोर्टेंट, यस है यस ना? यस बिल्कुल। वो चीज मेरे को टीचिंग में फील होने लगा कि यार बच्चे पूछते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, अरे भैया आप बना दोगे, है ना, ऐसे कर दोगे। तो वो एक चीज था। फिर आईआईटी के बाद मेरा ऐसा होने लगा कि यार अब टीचिंग ही करता हूँ, परस्यू करता हूँ। तो उसके बाद क्या हुआ कि 2020 में मैंने गेट दिया, फिर से गेट दिया। वो ऐसा था कि मेरे को अपना जो टीचिंग है वहाँ पे थोड़ा सा मतलब सैलरी वगैरह इंक्रीमेंट भी होता है, गेट सेक्शन अगर आप क्लियर कर लेते हो। तो मैंने वही सोच के फिर से गेट लिखा था। तो लक बाई चांस नहीं, मतलब लक बाई चांस बोलूंगा कि 96 रैंक आ गया, है ना? यस तो फिर उसके बाद ओएनजीसी का भी था, इंटरव्यू वगैरह था। तो वो तो आप आगे पूछोगे ही तभी बताऊंगा मैं, है बिल्कुल। ना? तो जैसे भैया मेरा सर ये चीज पूछनी थी मेरे को कि आपने 3 फेज देखे, जैसे आप बीटेक नॉर्मल कॉलेज से आप पास आउट हुए, देन आपने आईआईटी हैदराबाद में एडमिशन लिया। ठीक है, देन उसके बाद भी जॉब नहीं मिलना। लोग तो आईआईटी में यही सोच के जाते हैं, माइंडसेट पूरी सोसाइटी का ये बना हुआ है कि एक बार आईआईटी में एडमिशन ले लो तो आपका करोड़ों का जो पैकेज, मतलब माइंडसेट ही ऐसा है कि लाखों में तो बात ही नहीं करते। ठीक है, कि वो तो सीधा ये बोलते हैं कि आपको 50 लाख अब तो पैकेज बन ही जाएगा। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये एक बहुत ही गलत चीज है, गलत चीज। मैं क्यों ऐसे बता रहा हूँ? आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, यस ठीक है? आप एक प्रोडक्ट खरीदते हो, यू हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, यस आइदर दैट एक्सपेक्टेशन विल बी मेट और इट विल नॉट बी मेट। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेट नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या आप उस प्रोडक्ट को गाली देना शुरू कर दोगे? यहाँ पे तो प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पे तो इंसान है, इंसान है। ठीक है? और ऐसा होता है ना कि एक बार जब आप आईआईटी चले जाते हो, तो आपके एक्सपेक्टेशंस, आपके जो रिलेटिव्स है, उनके एक्सपेक्टेशन बहुत हाई बहुत है, है। एंड बेसिकली दे वांट यू टू फेल। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके बच्चे नॉर्मल कॉलेज में पढ़ते, आप कहीं अच्छे जगह चले गए हो। सो बेसिकली आपको बोलेंगे अरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन मन से वो चाहते हैं कि आप फेल करो। यस तो सेम चीज हुआ मेरे साथ, मैं वापस आ गया। मैं क्या बोलूँ भाई, फेल हो गया हूँ वहां पे।
तो लोगों ने अलग अलग मनगढ़ंत कहानियां बताना स्टार्ट कर दिया कि मेरे पास, मैं एमटेक का ड्रॉप आउट हो गया, है ना, मेरा कोई मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में, जब मैं घर में बैठा रहता था। हम्म, तो बहुत सारे कहानियां, बहुत सारे वर्जन्स मैंने अपने ही बारे में सुना, अपने रिलेटिव्स से। तो ऐसे बहुत सी चीजें होते जाते हैं, ठीक है। तो जब आपने एक जर्नी किया, ठीक है, आप कहीं जर्नी गए, आप उस जर्नी में अगर सक्सेसफुल नहीं हुए, दैट डजंट मीन यू आर अ फेलियर इन लाइफ, है ना। यस, कभी भी ये बात नहीं है आप फेलियर नहीं हो। सबका एक अपना टाइम होता है, अपना टाइम आएगा वाला जो कोट है, लोग उसको बहुत गलत बना दिए, है ना, उसको सोचते कि अपना टाइम आएगा बोल के बैठे रहते हैं। यस, ऐसा यस, नहीं है, आपको अपना खुद बिल्कुल। का टाइम बनाना है, ठीक है। तो कभी भी अगर आप आईआईटी गए, आज अभी तो एक नया स्टैटिस्टिक्स आया कि 8,000 बच्चे अनप्लेस्ड है आईआईटीज के भी। सो इट्स नॉट कि आपके अंदर फॉल्ट है, ऐसा नहीं है आपके अंदर फॉल्ट है, वो नहीं है। अभी क्योंकि जो करंट ग्लोबल सिनेरियो ऐसा है कि आपको रिक्रूट नहीं कर किया जा रहा है। यू आर अ गुड ब्रेन, आपके पास अच्छा नॉलेज है, उसके बाद भी आपको रिक्रूट नहीं किया जा रहा है, तो क्या आप हार मान के बैठ जाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप एक्सपीरियंस गेन करने का कोशिश कीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंसेस दे कंपाउंड ओवर द टाइम, यस, है ना। यस, बिल्कुल। आप अगर एक्सपीरियंस गेन कर लिए, आप भले ही 2 पैसे कम में, अगर आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया, मैं आपको बता रहा हूँ 5 साल डाउन द लाइन आपको जो है डबल योर एक्सपेक्टेशन का सैलरी मिलेगा, बिकॉज एक्सपीरियंस इज लाइक गोल्ड, है ना। बिल्कुल। तो सर, जैसे सर ने समझाया है कि आईआईटीज में जाने के बाद जैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है रिलेटिव्स की, और जो भी पेरेंट्स की भी हम बोल सकते हैं, फ्रेंड्स की, ठीक है। और फिर उसके बाद कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सर, वो जो फेज था आपका आफ्टर एमटेक 1.5 ईयर, और फिर उससे उसके बाद आपने कमबैक किया टीचिंग में, ठीक है। तो वो कमबैक में जो टाइम लगता है, ठीक है, वो मेरा फेज सबके साथ आता है, आई एग्री दैट, मैं बिल्कुल एग्री करूंगा उस चीज से, ठीक है। तो उस फेज का जो टाइम है, वो आज के जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखें, वो टाइम वो कम कर सके। मतलब उनका जो ये पूरी सराउंडिंग उनकी जो बनी हुई है, जो पेरेंट्स बोल रहे हैं या रिलेटिव्स बोल रहे हैं, ऑब्वियसली वो खाने को नहीं देने वाले हैं रिलेटिव्स तो, ठीक है। तो वो जो माइंडसेट बना हुआ है, उसके बारे में वो बच्चा बहुत फंस जाता है, जैसे आपने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है उस चीज को। वो जो टाइम इंटरवल है, शायद उसको डिप्रेशन भी हम बोल सकते हैं, और कोई सा भी नाम हम उसको दे सकते हैं, एंजाइटी बोल सकते हैं। उस टाइम को हम कैसे कम कर पाए आज का जो स्टूडेंट है? उस टाइम को आप कम कर सकते हो सिर्फ आप अपने से, अपने से। आप सोचोगे कि इस टाइम में यार मेरी एक गर्लफ्रेंड बन जाए, एक बॉयफ्रेंड बन जाए तो वो सपोर्ट कर देगा, या इस टाइम में मेरा दोस्त सपोर्ट कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ओके। है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अगर पढ़ाई में फेल कर गए हो आप फिर से पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ाई से थक गए हो, जैसे कि मेरा था, ठीक है, आप पढ़ाई मत करो, यू टेक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडीज, है ना। आप उसके जगह पे क्या कर सकते हो, आप जाके अपने हेल्थ को थोड़ा सा अच्छा करो, आप जिम चले जाओ, यू गो ट्रैवलिंग, है ना। आप एक लिमिटेड अमाउंट लेके, 5 या 10 हज़ार लेके आप ट्रैवलिंग करो, थोड़ा सा देख लो कहीं, ठीक है। जरूर, आजकल क्या है, लोग सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन से बाहर आने के लिए वी वॉच अवर मोबाइल्स, बस मोबाइल में देख रहे हैं कि कश्मीर कितना यस, अच्छा यस, है, उत्तराखंड कितना अच्छा है, ठीक है, रिलेशनशिप के गोल्स आ रहे हैं, और फिर उसमें रो रहे हैं बैठ के, यार हमारी वाली या हमारे वाले ने ऐसा नहीं किया हमारे लिए, ठीक है। तो वो गलत बात है, वो गलत बात है, क्योंकि ये जो है, ये चीज जो है ना, ये वर्चुअल चीज है, इसमें जो भी दिखाया जाता है इट्स नॉट ट्रूथ ऑलवेज। मैं हमेशा यस, ये यस, चीज, अभी जो वीडियोस आप देखोगे ना, उसमें देखोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रगल दिखता है ना, स्ट्रगल। कोई भी रियलिटी शो खोल के देख लो, उसमें ना ये दिखाएंगे, अरे मेरा यस, पापा पापा इतना दुखी है, पापा के पास एक ही साइकिल था जिसमें एक ही चक्का था बस, है ना, उसी को हम चला रहे हैं। तो ऐसे टाइप के वीडियोस जो है बिकते हैं, तो लोगों को लगता है यार कि यस, हाँ बहुत स्ट्रगल है, ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जब आप खुद स्ट्रगल करते हो ना, भले ही आपके पापा कोई भी हो, बहुत रिच भी हो, लेकिन जब आप खुद डिप्रेशन या वो वाला स्ट्रगल करते हो ना, तो वो स्ट्रगल आपको पता है। और वो जो स्ट्रगल होता है ना, 1 साल, 6 महीने, 1.5 साल, किसी का 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। यस, तो यस, वो जो स्ट्रगल होता है ना, इट इज एक्चुअली व्हाट, इट इज एक्चुअली बिल्डिंग यू फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि एक जो तीर होता है ना, तीर, उसको
को भी पीछे खींचना पड़ता है, तभी वो आगे की तरफ यस, शूट यस, आउट करता है। ठीक है, तो जो वो वाला टाइम है, उस टाइम पे ना आप खुद को बिल्ड करिए, और जरूरी नहीं है कि वो बिल्डिंग जो है वो आप चाहे सिर्फ पढ़ाई करके ही कर सकते हो, नहीं, आप अपना बेस्ट वर्जन लाइए। ठीक है, इफ यू हैव फेल्ड इन यस, रिलेशनशिप और एनीथिंग, यू ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। अगर आप यस। टीचिंग की तो वजह से मतलब ओके, आप अपने पढ़ाई में फेल किए हो, सो यू ट्राई टू इम्प्रूव योर करियर गोल्स। यस, यस। जैसा भैया ने एक चीज बार बार हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर उस टाइम पे आपसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना, तो प्लीज आप ये नहीं सोचे कि मेरे को पढ़ने से ही होगा। ठीक है, उस टाइम को आप कैसे भी किसी भी तरीके से डाइवर्ट करिए थ्रू एक्शन। चाहे वो जिम हो सकती है, चाहे रनिंग हो सकती है, या आप फ्रेंड से बात कर सकते हैं, लेकिन अपने माइंड को बैठने नहीं दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो अगर आपको बैठने की आदत लग गई तो फिर आपको एक्शन लेने में आई थिंक तो बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ आपकी पे जो ना दो मतलब से आगे तीन से बढ़ने से चार पहले साल एक का चीज ऐड ऐड करना चाहूंगा कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ना, यस, बच्चे बिल्कुल। तो नहीं, मतलब तब आप बीटेक वगैरह हो जाता है तभी जाके जो है यूजुअली डिप्रेशन आता है, क्योंकि उसके बाद ही आपका डिप्रेशन आना स्टार्ट होता है। जब हम छोटे रहते हैं तब इतना कोई यस, डिप्रेशन यस, डिप्रेशन नहीं होता। तो उस टाइम में ना यस, एक चीज होता है कि यूजुअली हम सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, या अल्कोहल कंजप्शन, दारू वारू पीना। उससे ना आपका बिल्कुल, डिप्रेशन तो जाएगा, बिल्कुल। कभी नहीं जाएगा। आप सोचोगे कि यार आज मैं एक ग्लास पी लूं बस हो जाए मेरा जिंदगी, है ना, आज भूल जाऊंगा सो जाऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा। है ना, तो आपको लड़ना है, ओके, आपको आपका बेस्ट वर्जन, और ये सिगरेट जो भी सब्सटेंसेस है, ये आपको आपका बेस्ट वर्जन कभी नहीं बना, कभी नहीं बना। ठीक ओके। ये बिल्कुल आई एग्री, बिल्कुल मैं इससे एग्री करूंगा कि ये जो चीजें हैं वो केवल आपको टेम्परली सेटिस्फेक्शन देगी। ठीक है, बट लॉन्ग टाइम तक आपको ये सेटिस्फेक्शन नहीं देने वाली है। तो जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि आपने अभी भी सर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, तो सर ये जो आपका एक्सपीरियंस है टीचिंग का, तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 2020 में सर ने गेट का एग्जाम दिया था और इनकी ऑल इंडिया रैंक 96 रही है, और उसी से इनका ओएनजीसी में सिलेक्शन हुआ है और देन वर्क कर रही है अभी ओएनजीसी में। तो सर आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जो आप अभी वर्क कर रहे हैं वो आपको बेटर लगता है, या टीचिंग करना आपको बेटर लगता है? मेरे को टीचिंग करना बेटर यस सर। लगता है। कभी पूछोगे ओके, आप, है ना, दिन के किसी भी टाइम में, तो मैं यही बोलूंगा कि मुझे टीचिंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने आज जैसे कि पहले भी सेशन में बोला कि आप बहुत से काम करते हो दिन में, लेकिन एक ऐसा काम रहता है ना आपके दिन का जो कि आपको बहुत खुशी प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये यस, टीचिंग वही काम है। मतलब मैं जब ऑफशोर से आता हूँ, 14 डेज यूजुअली काम करता हूँ, तो उसके बाद ना मतलब ऐसा होता है कि वहाँ पे नींद पूरी नहीं होती, क्योंकि बहुत साउंड रहता है, डिस्टरबेंसेस रहते हैं, तो नींद पूरी नहीं होती। फिर भी मैं एक दिन तो आके मतलब आप ऐसा बिलीव करो कि मैं खाता हूँ सिर्फ और सो जाता हूँ, फिर से सोता ही हूँ, बॉडी परमिट नहीं करता है। ठीक है, लेकिन उसमें भी मैं यही सोचता हूँ कि यार टीचिंग का क्या कंटेंट रेडी करना है, क्या पढ़ाना है मुझे। ठीक है, तो जो 14 डेज मेरा होता है उसमें मैं फिर से वहां पे, जब मैं ऑफशोर रहता हूँ उस टाइम पे भी 12 घंटे का हमारा शिफ्ट होता है, लेकिन जब मैं घर आ जाता हूँ ना, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ बैठ के 14 घंटे 16 घंटे। मेरा कोई लाइफ मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं घूमने चला गया, है ना, मतलब टाइम ओके, नहीं पास हो रहा तो क्या करूँ, चलो घूमा, नहीं, ये नहीं है। मेरा टाइम पास करने के लिए मैं घर में नहीं बैठता हूँ, मैं यूजुअली टीचिंग का ही करते रहता हूँ, मेरे कंटेंट रेडी करता हूँ। सो टीचिंग मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ओके। सो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने गेट 2020 का एग्जाम दिया, ठीक है, तो उसके बाद रिक्रूटमेंट आई थिंक नवंबर 2022 में आपने ज्वाइन किया है ओएनजीसी को। तो वो जो बीच में टाइम आया था कोविड का, ठीक है, तो वो टाइम आपका कैसा रहा? वो टाइम बहुत अच्छा, तो मतलब वर्ल्ड में बहुत कुछ बुरा बुरा हो रहा था, फैमिलीज में भी बहुत कुछ बुरे हुए, लेकिन उस टाइम पे मैंने एज अ टीचर एज अ टीचर मैंने बहुत सा ग्रोथ किया, क्योंकि ऑनलाइन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम हो रहा था। और यस, ऑनलाइन इंडस्ट्री जब बूम होता है ना, तो बहुत सारे टीचर्स को रिकग्निशन मिले बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, तो वो जो टाइम था मेरे करियर के लिए बहुत अच्छा था। मैंने बहुत सारा रिकग्निशन, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए काम किए। ठीक है, अभी भी काम कर रहा हूँ मैं, जैसे कि पढ़ाता हूँ, फ्रीलांसिंग करता हूँ मैं, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लेता हूँ अभी, खैर, क्योंकि वो एनजीसी प्रोवाइड कर देती है, सो दैट इज एनफ फॉर मी। यूजुअली मेरा अभी जो फोकस है सिर्फ मेरे मेरे चैनल पे ही है। तो कोविड के टाइम में मैंने जो है ये जो ओएनजीसी वाला रिक्रूटमेंट भी था, यू कैन से दैट इट स्किप्ड माय माइंड, मेरे दिमाग में भी नहीं था। ओके। ठीक है,
तो 2022 में जैसे आपका रिक्रूटमेंट हुआ, जैसे कॉल लेटर की बात करते हैं हम, ठीक है, तो वो आपको एक्सपेक्टेड, जैसे सर ने बताया कि उनको एक्सपेक्ट नहीं था, बट वो जो टाइम था कि जैसे आपको कॉल लेटर आ रहा है, देन आप ज्वाइन करने के लिए जाएंगे, तो वो टाइम आपको कैसा लगा? मतलब आई थिंक, आई होप कि बिल्कुल हैप्पीनेस तो हुई होगी, क्योंकि बहुत जो ज़्यादा। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो चीज। तो यस। जब मैं मतलब स्ट्रगल कर रहा था एमटेक के बाद, तब मेरा ये प्लान था कि मेरे को पीएसयू ज्वाइन करना है। लेकिन वही था कि मतलब ओके। कुछ ऐसा था नहीं, कुछ पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप मैं जैसे कि बोला डिप्रेशन में आप अगर और पढ़ते जाओगे ना तो और दिमाग खराब होगा। तो नहीं था ऐसा कुछ भी। तो उस टाइम में मेरा गोल था कि आई वांट टू ज्वाइन पीएसयू, सबको बोलूं कि यार बहुत सरकारी नौकरी मिल गई, है ना। लेकिन उसके बाद जब मैंने टीचिंग की तरफ आया ना, तब मुझे और कोई भी नौकरी करने का मन नहीं था। आई जस्ट वांटेड टू डू टीच ओनली, है ना, बस सिर्फ टीच, बच्चों को टीच टीच टीच, ऐसा था। तो जब ये वाला फिर से मेरे पास मौका आया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से ये हुआ कि मैंने सोचा यार काश मेरे को 14 दिन ऑन ऑफ मिल जाए, जिससे कि क्या हो, मैं ओके। काम भी कर पाऊँ और मेरा टीचिंग भी ना हैम्पर हो। तो मुंबई डीएस आया मेरे पास, ड्रिलिंग सर्विसेज, है ना, ड्रिलिंग सर्विसेज आया। सब लोग बोले यार ड्रिलिंग में तो बहुत दिक्कत है, बहुत टफ है, ये है, 14 दिन फोन नहीं, ये नहीं। मैं तो खुश था, मेरे को लगा यार चलो टीचिंग भी करने मिल जाएगा, नौकरी भी करने मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं उस खुशी के ओके। साथ मतलब कंपनी ज्वाइन किया है ना, वॉज वेरी हैप्पी, है ना। ये बात है बस। तो ओके, सो वो जो ज्वाइनिंग थी, वो उसके लिए सर कोई इंटरव्यू होता है, या फिर वो गेट के रैंक के थ्रू ही हम एंट्री नहीं करते नहीं हैं नहीं, ओएनजीसी में? उसमें आपका इंटरव्यू होता है, बहुत ही अच्छे से टेक्निकल नॉलेज पूछा, जब मतलब टेक्निकल नॉलेज आपका चेक किया जाता है, प्लस कम्युनिकेशन स्किल, आपको जो नॉलेज है पता, उसको आप किस वे में अप्लाई करते हो, कहाँ पे अप्लाई करते हो, उसके प्रिंसिपल्स क्या है एप्लीकेशंस के, ये सब एक्सटेंसिव वे में चेक किया जाता है इस इंटरव्यू में, कोई भी पीएसयू कंपनीज हो। ओके। सो जैसे क्या, जैसे मैं आप सभी को वापस बता देता हूँ, ठीक है, कि सर ने पूरी गाइडेंस सर देते हैं, कैसा इंटरव्यू रहता है, कितने मार्क्स का रहता है, ठीक है, वो चीज हम कवर नहीं कर रहे हैं, हम सबकी लाइफ की जर्नी कवर कर रहे हैं, ठीक है, वो सर के चैनल पे बहुत है, आप जाके सर का चैनल विजिट कर सकते हैं। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको लगभग 2 इयर्स जॉब करते हुए हो गई है वहां पे, ठीक है, तो वहाँ का लाइफ स्टाइल कैसा है, थोड़ा सा आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहें? तो ऑफशोर जो भी लोग जाते हैं उनका ट्रीटमेंट देखिए, वहां पे ऐसा होता है कि आपका 12 घंटे का शिफ्ट होता है, ठीक है, 12 घंटे, आप ओके। 14 डेज के लिए जाते हो। तो फर्स्ट 7 डेज आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, एंड द नेक्स्ट 7 डेज आपका नाइट शिफ्ट होता है, 12 12 घंटे का, मॉर्निंग 7 टू ओके। इवनिंग 7, या इवनिंग 7 टू मॉर्निंग 7 आपका शिफ्ट रहता है। मॉर्निंग। काम जो 12 घंटे में रहता है वो काफ़ी एक्सटेंसिव रहता है, ठीक है, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे धूप हो, कुछ भी हो, ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग होने से ही काम होता है, ठीक है, ऑयल के लिए। लेकिन जो उसके बाद वाला हम 12 घंटे रहते हैं, प्लस फूड रहता है, फूड इज इक्विवेलेंट टू 5 स्टार, आप कुछ भी बोलो वहां पे बना के आपको देंगे। छोटा सा मिनी जिम, क्योंकि जो रिग्स होते हैं, ऑयल रिग्स होते हैं, उनमें स्पेस थोड़ा सा कंस्ट्रेंट होता है, प्लेटफॉर्म्स पे नहीं होता है। तो मिनी जिम भी है, फिर हम लोग का टीवी रूम है, टीवी रूम में बहुत कुछ रहता है, टीटी टेबल रहता है, कैरम बोर्ड रहता है, ठीक है, ये सब चीज़ें रहते हैं, आप एंजॉय कर सकते हो, फूड बहुत अच्छा रहता है, प्लस ये है कि आपके अच्छे दोस्त बन जाते हैं, बैचमेट बन जाते हैं, तो उनके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, यू कैन शेयर योर नॉलेज। आप इलेक्ट्रिकल वाले किसी के दोस्त बन गए, ड्रिलिंग वाले का आप पूरा प्रोसीजर पता चलता है। सो इट्स अ ओवरऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस आप वहाँ पे जाओगे, ठीक है। लेकिन ओके। नेगेटिव भी है, जैसे किसी चीज़ का पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव भी होता है। आपके फैमिली में कोई इमरजेंसी हुआ, यू कांट कम, ना, आप फटाक से भाग के नहीं आ सकते हो, आपको एक दिन ओके। लगेगा चॉपर आने के लिए, हेलीकॉप्टर आएगा फिर आप जाओगे। फिर ओके। कनेक्टिविटी इश्यूज भी होते हैं, आप वीडियो कॉलिंग यस। नहीं कर सकते हो, फ़ोन नहीं ले जा सकते हो, है ना। बहुत से टाइम बहुत से लोगों को डिप्रेशन आने लगता है, क्योंकि आप सिर्फ कहीं भी देखो तो अंधेरा ही दिखता है ना, आप क्यों ड्यूटी यस। खत्म करो तो अंधेरा है, क्योंकि इवनिंग टाइम में कुछ दिखता नहीं है, और सुबह देखोगे तो सिर्फ समंदर ही समंदर। सो बहुत से लोगों को डिप्रेशन आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सब नेगेटिविटी भी है उस जॉब। तो सर, आप इस नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करते हैं? ऑब्वियसली कि जैसे आप देख पा रहे होंगे अपने आसपास की लोगों को आता है, जब भी आप बता पा रहे हैं, ठीक है, तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हैं? अब इसको हैंडल करने का बहुत से मतलब, एक एक सरकारी कंपनी में ना एक मतलब कल्चर, ठीक है, मेरे को भी अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन क्या है,
बैठ के इसके बारे में बात कर रहे हैं, अरे यार वो वाला जो ऑर्डर आया है ना वो एकदम खराब है, कंपनी एकदम क्या सोच रही है ना, सब मतलब बेतुकी बातें। लेकिन जब आप वो दोस्तों के साथ करोगे ना, उसमें बहुत मजा आता है। तो सबसे पहला तो यही है, कुछ बात चल रही है ना वहां पे बैठ के। फिर दूसरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होता है वो है शेयर मार्केट। वहां पे ओके। बैठ के किसका क्या, कौन सा क्या, मतलब वहां पे सब राकेश झुनझुनवाला से कम कोई नहीं है। सबका प्रॉफिट प्रॉफिट है ना, सब अपनी प्रॉफिट की डींगे हाँकेंगे वहां पे। शेयर मार्केट को लेके बहुत डिस्कशन होता है। और फिर और भी डिस्कशन होते हैं कि कैसे हमको कितना पैसे मिल रहे हैं। कोई क्लेम अगर है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, नए चीजें ऑफिस ऑर्डर्स के बारे में जानते हैं। तो ये एक वे होता है। प्लस अभी जैसे आईपीएल का सीजन लास्ट 2 ढाई महीने से चल रहा है, तो शाम के टाइम में तो बस नहाए, फिर खाना हुआ, फिर जाके बस वही टीवी रूम में बैठ के आईपीएल देख रहे 11-12 बजे तक। ठीक है, तो ये सब चीजें चलते रहता है वहां पे। ठीक है, डिप्रेशन अगर आपको आया फिर भी आ रहा है तो फिर तो मतलब बहुत दिक्कत, बहुत से लोग होता है ना। इट्स क्वाइट ऑब्वियस, इट्स क्वाइट नॉर्मल कि आपको डिप्रेशन आ रहा है। लेकिन अगर आप किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं करोगे ना, तभी तभी वो चीज आता है। तो यूजुअली क्या है, जो नए रिक्रूट्स आते हैं ना, उनको ये उनके सीनियर्स के ऊपर होता है कि उनके सीनियर्स कैसे उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर वो यस। इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे, वो सीनियोरिटी दिखाएंगे, अरे मैं तो सीनियर हूँ, तो जो नया बंदा आया है उसको यार बहुत ही मतलब ऑकवर्ड लगता है। ही बिल्कुल। फील्स लाइक ही इज लेफ्ट आउट, है ना। तो सर हम कंक्लूड करते हैं आपकी पूरी जर्नी को। ठीक है कि आज से 15 साल 16 साल पहले सर ने 11th 12th की स्टार्ट किया था। तो सर जैसे अगर मैं देखूं, अगर मैंने सुना है आपकी जर्नी को, तो कभी हम डाउन में भी गए हैं, फिर हम अपसाइड भी गए हैं थोड़ा बहुत, फिर देन वापस डाउन में आए हैं, और फिर हम वापस अपसाइड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसा पूरा सिनेरियो रहता है एक लाइफ का, जो आज के टाइम पे हर कोई फेस करता है। ठीक है। तो जैसा मैं बात करूं मोटिवेशन, बहुत सारे चैनल्स हैं। ठीक है, और मैं ऑब्वियसली फेक मोटिवेशन की कभी भी बात नहीं करता। या तो मेरे फ्रेंड्स का कुछ हुआ होगा, या फिर जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ उनका कुछ हुआ होगा। ठीक है। तो आप अपने एक्सपीरियंस से उस पूरी जर्नी को कंक्लूड करें, और आपसे कोई बच्चा ये सीख पाए कि मेरे को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो आप शेयर कर सके पॉइंट्स में। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमारा जो लाइफ है ना, बेसिकली वो एक साइन के कर्व की तरह है, ऊपर नीचे बिल्कुल। ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अगर वो स्टेडी हो गया ना, मतलब वो टीवी में नहीं दिखाता ऐसा, वो यस हार्ट यस। बीट वाला स्टेडी हो गया हाँ बस, हाँ, यस फिर यस। उसके बाद ऐसे चद्दर ढक दी, तो वही बात है। ठीक है, अगर आपका लाइफ ऊपर नीचे नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यू आर डेड। कि जरूरी भी नहीं है कि आपका लाइफ हमेशा ऐसे जाए, है ना, धीरे धीरे ऊपर जाए। तो कभी भी जब आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, इट इज नॉट द एंड। और जब आप सक्सीड कर रहे हो, है ना, तब वो भी एंड नहीं है। आप सक्सीड जब कर रहे हो तब भी आप नीचे आ सकते हो, जब आप नीचे स्ट्रगल कर रहे हो तब भी आप ऊपर जा सकते हो। ठीक है, तो जब भी आप स्ट्रगल करो तो गुड टाइम्स को याद करना, और जब गुड टाइम्स हो तो स्ट्रगल को जरूर याद करना, यही चीज मेरा है, मानता हूं मैं। और बहुत से चीजों में बच्चे हम क्या कंपैरिजन करने लगते हैं खुद को जब स्ट्रगल करते हैं, तो कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। एवरीबडी इज यूनिक, आई बिलीव। कोई यस। बच्चा हो, कोई पढ़ रहा हो, सब बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है ना। बिल्कुल। वो आज नहीं पता चलेगा, आज नहीं पता चलेगा, कल पता चलेगा, है ना। आज आप शायद टॉपर हो, कल उठ के देखोगे यार जो आप, जिसको आप भाव नहीं देते थे, इसको कुछ नहीं आता है ना, वो आपसे ज्यादा पैसे कमा रहा है बिल्कुल। अपना एक यूनिक टैलेंट की वजह से, या उसने आपसे ज्यादा मेहनत कर लिया, है ना। तो कभी भी घमंड नहीं दिखाना है, ये दूसरी बात। ठीक है, बाकी तो सब मतलब सबको अपने करेक्ट टाइम में हर चीज मिल ही जाता है। ठीक है, बस ये है कि आप उस करेक्ट टाइम आने तक आप अपने आप को करेक्ट रखिए और करेक्ट वे में चलिए, बस इतना है। बिल्कुल, ये जो सर ने लाइन कही है, बहुत बहुत प्यारी लाइन कही है कि आप अपने आप को मेंटेन रख पाए अगर उस टाइम तक, तो वही आपके लिए सक्सीड है, सक्सेस है। ठीक है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तो है बहुत सारी, बट टाइम किसी को जल्दी मिल जाता है, और ऑब्वियसली किसी को लेट मिलता है। भैया आज के क्वेश्चन इस बात को कंक्लूड करते हैं। तो और एक क्वेश्चन मेरे भी दिमाग में चलता रहता है बैक ऑफ माइंड, ये गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब का। आपने तो दोनों ही चीज की है। ठीक है, प्राइवेट जॉब भी आपने किया है, और गवर्नमेंट जॉब आप अभी आप कर ही रहे हैं। तो
सोसाइटी की ऐसी माइंडसेट है कि जैसे मैं मेरे पेरेंट्स का भी या फिर मेरी सोसाइटी, मैं उधर जाऊं रिलेटिव्स में, तो सोसाइटी ऐसे चाहती है कि आपकी गवर्नमेंट जॉब हो, और प्राइवेट जॉब वाले को तो मतलब पता नहीं क्या ही, कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब ऐसा। तो ये जो थिंकिंग है वो आप कैसे सोचते हैं? ये थिंकिंग ना, ये आज का नहीं है। ये यस। थिंकिंग जो है ये आज का नहीं है। ये 20 साल 30 साल पुराना वाला थिंकिंग है। कैसा थिंकिंग? अगर आप सरकारी नौकरी करते हो तो आपके घर में बिजली रहेगा, ठीक है, आप बहुत अच्छी जगह शादी करोगे, आपको शादी में बहुत कुछ मिलेगा। यस। ये सब थॉट प्रोसेस जो है आज का नहीं। प्लस सबसे बड़ा जो है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी आ जाए, है ना, आपको आपका सैलरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपको क्रेडिट हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, लेकिन गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, वो बहुत से लोग देखते ही नहीं है या इग्नोर कर देते हैं। वो है ग्रोथ। आप भले ही वहां पे मेहनत खूब कर रहे हो, लेकिन आपका ग्रोथ उतना ही होगा जो इंसान वहां पे काम नहीं कर रहा है उसके बराबर ही होगा। बट प्राइवेट में ये चीज नहीं है। प्राइवेट में ये चीज नहीं है। प्राइवेट में आप जितना मेहनत करोगे आप उतना ग्रो करोगे। समझ रहे हो बातों को? तो ये एक माइंडसेट है कि सरकारी नौकरी मतलब बहुत अच्छा है, आपका लाइफ सेट हो जाएगा, यू विल बी सेटल्ड इन लाइफ। यस, यू विल बी सेटल्ड इन लाइफ, ये करेक्ट बात है। लेकिन आप कहाँ पे स्टैग्नेट हो रहे हो वो भी तो देखो ना। आपके अगर लाइफ में है कि नो, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय पेरेंट्स, समथिंग फॉर माय सोसाइटी, है ना, आप चाहते हो, तो आप वो सरकारी नौकरी से नहीं कर सकते, यस। कंप्लीट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू हैव, आप कितने कितने कितने, मैं आपसे अगर पूछ लूं, चलो ओएनजीसी का 2 जनरल मैनेजर का नाम आप बता पाओगे क्या? है ना? बिल्कुल नहीं। मैं खुद नहीं बता पाऊंगा काम करके यार, ये बात है। तो बात वही है कि सरकारी नौकरी इट ओनली गिव्स यू स्टेबिलिटी। समझ रहे हो? स्टेबिलिटी होता है, और उसमें ऐसा कुछ मतलब ल्यूक्रेटिव ऐसा कुछ है नहीं। देर आर पर्क्स ऑल्सो, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, ठीक है। तो मैं कभी भी सरकारी नौकरी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड जॉब। आप वहां पे, मैं तो यही सोचता हूँ कि न्यू जनरेशन जो आ रही है, दे शुड वर्क वेरी गुड, कि सरकारी नौकरी भी इक्विवेलेंट टू अ प्राइवेट जॉब हो जाए, है ना। आप अगर देखोगे जैसे कोई दूसरे ऑयल कंपनीज है, ऑयल रिफाइनरीज है दूसरे जगह के, वहां पे बहुत एफिशिएंट वे में वर्क होता है, ठीक है। बिल्कुल, तो रीजन तो यही है कि जैसे आपको डर यही रहता है प्राइवेट जॉब में कि आपको निकाल दिया जाएगा कि आप वर्क नहीं करोगे, तो ऑब्वियसली आपको वर्क करना ही पड़ेगा, वो चाहे करना आप ही चाहो। पड़ेगा। हाँ, चाहे चाहे आप चाहो चाहे नहीं चाहो, ठीक है। बट आई थिंक ये थोड़ा सा लूप होल है जॉब में, गवर्नमेंट जॉब में, कि आप जैसे सर ने उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक वर्क कर रहा है और एक वर्क नहीं कर रहा है, दोनों की सैलरी सेम ही आने वाली है। सेम ही। तो जो वर्क कर रहा है उसके भी माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि मैं वर्क क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इंसान का माइंड तो ऑब्वियसली रिलैक्समेंट की तरफ भागता ही है, ठीक है। ओके, सो हम कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच भैया, ठीक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और मे बी हम आगे कंटिन्यू करेंगे कभी फ्यूचर में, कभी मिलना होगा तो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरा इनवाइट एक्सेप्ट किया। अरे नहीं, और थैंक यू आप तो मुझे बोलना चाहिए कि मेरे को तुम्हारे चैनल पे मतलब एक चांस दिया बोलने के लिए, इंटरव्यू, मतलब काइंड ऑफ कि मेरे जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उसको शेयर करने के लिए, है ना। नहीं तो अपने चैनल पे कोई खुद ऐसा थोड़ी है कि मैं अपना इंटरव्यू खुद ही ले लूँ तो वो तो बहुत ही अजीब हो जाएगा, बहुत ऑकवर्ड है। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स माय प्लेजर भैया। ओके, सो एंड करते हैं।